हज़रत, नमाज कसर के बारे में जहन में मेरे सवाल था, काफ़ी दिन से था। मैं सोच रहा था, लेकिन आज आप आए तो आज आपके पास फ़ोन भी आ गया का। तो मैंने सोचा कि आप इस पर वजाहत करें चैनल पर कि नमाज कसर कितना किलोमीटर सफ़र तय करके नमाज कसर पढ़ी जाती है, और कितने दिन तक का पूरी आप इस पर वजाहत करें कि कितने किलोमीटर तक और किस तरह से नमाज कसर अदा की जाती है। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारका व तआला ने मज़हब इस्लाम हमें अता फ़रमाया। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक बख्ती है, सआदत मंदी है। और हम इस एंगल से देखते हैं इस बात को कि नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, सफ़र में हो तब भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ये देखते हैं। लेकिन इसको इस नज़रिए से भी देखना चाहिए कि आका फरमाते हैं सफ़र का सक़र, कि सफ़र सक़र की तरह है। सक़र जहन्नम के तबके का नाम है, मतलब बड़ा मुश्किल भरा होता। कितना ही एयर कंडीशन रूम आप आपका एयर कंडीशन मामलात क्यों ना हो, आपकी गाड़ियाँ हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद सफ़र सफ़र है। जो सुकून मिलता आकर के वो अपने घर ही मिलता है। इसलिए शरीयत मुतहरा का मिजाज समझें आप कि जब सफ़र में मशक्क़तें होती हैं तो वहाँ पर इंसान के लिए अगर शरई मुसाफिर वो बन जाए, इसकी वजाहत करूँगा मैं अभी। तो उस शरई मुसाफिर अगर बन जाता है तो उसके लिए नमाज में कुछ छूट रखी गई है। कसर का मतलब कि कुछ उसको कम पढ़ना है नमाज। इसकी पूरी तफसील इंशाअल्लाह अगर आप हमारी वीडियो को समाप्त करेंगे तो पूरी तफसील आपको इंशाअल्लाह ये समझ में आ जाएगी। कुरान में अल्लाह फरमाता वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्दि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस्सलाह इन ख़िफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू। जब तुम्हारा ज़मीन में चलना हो तो तुम्हारे ऊपर कोई हर्ज नहीं है इस बात में कि अन तक़सूरू मिनस्सलाह, कि तुम नमाज में से कसर करो अगर तुम्हें फ़ितनों का खौफ हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, आकर के पूछते हैं कि इसमें तो इस बात का भी जिक्र है इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू, जब तुम्हें इस बात का डर हो कि काफिर तुम्हें फितने में डाल देंगे, तो अब तो मामला ऐसा है नहीं कोई फितने का। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे जहन में भी ये सवाल आया था, मैं आका की बारगाह में पूछा या रसूल अल्लाह अब नमाज कसर क्यों की जा रही है? कुरान में तो ये कहा गया है कि अगर कुफ़ार की तरफ से फितनों का खौफ हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये अल्लाह का इनाम है और अल्लाह के इस इनाम को कबूल कर लो। तो बहरहाल ये नमाज कसर का मिलना ये उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। अब मुसाफिर किसको कहते हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। मुसाफिर शरई वो होता जो अपने वतन से बाहर निकलने का इरादा रखता हो और जो सफर पर जा रहा है तो वो 92 किलोमीटर्स यानी 92 किलोमीटर दूर के इरादे से या उससे ज्यादा अगर निकलने का इरादा वो रखता है, और वहां पर उसके ठहरने की नीयत 15 दिन की नहीं है बल्कि 15 से कम की है, 14 की, 13 की, 12 की, 11 की, 10 की, 2 की, 5 की। तो ऐसी सूरत में वो मुसाफिर शरई बन जाता है, वो शरई मुसाफिर है। अब शरई मुसाफिर के लिए हुक्म ये होता कि अगर वो तन्हा नमाज पढ़ रहा है मुनफरिद सफर की हालत में, जमात के साथ नहीं बल्कि तन्हा पढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में 4 रकात वाली नमाज जो फर्ज नमाज है, सही से सुने फिर, 4 रकात वाली नमाज जो फर्ज नमाज है यानी जोहर, असर और इशा, इनको कसर करके पढ़ना यानी 2 रकातें पढ़ना है। और बाकी जो नमाज है इंसान को वो पूरी पढ़ना है। अगर उसके पास वक्त है तो सुन्नतों में कसर नहीं है, वितर में कसर नहीं है, नमाज मगरिब में कसर नहीं है, वो 3 ही पढ़ी जाएंगी, फजर में कसर नहीं है। सुन्नतों का मामला यह है कि अगर वक्त इजाज़त नहीं देता, ट्रेन छूट जाएगी या वक्त में गुंजाइश नहीं है तो उसमें रुख्सत है, और अगर टाइम है आपके पास तो उसमें आप कसर करके नहीं पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ेंगे आप। ये तो उस सूरत की बात हो गई जबकि आप तन्हा पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप जमात के साथ पढ़ रहे हैं और जमात के साथ जो पढ़ा रहे हैं इमाम साहब वो हैं मुकीम, तो उस सूरत में आपके ऊपर अब कसर करना वाजिब नहीं रहेगी, अब आप पूरी पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? इसी तरीके से इंसान को यह भी समझना चाहिए यहां पर कि अगर वहां 15 दिन ठहरने की नीयत है तब भी उस सूरत में इंसान अगर वहां जब पहुंच चुका, ये समझने की ज़रूरत है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई इंसान अपने वतन से निकला 100 किलोमीटर दूर यानी 92 किलोमीटर से ज़्यादा, 92 किलोमीटर दूर से ज़्यादा के इरादे से, अब जब वो सफ़र में है इस सूरत में, ये घंटे में, 5 घंटे में, 10 घंटे में सफ़र तय होगा, इस पीरियड में अगर वो नमाज पढ़ेगा
तो वो कसर करेगा, लेकिन वहां ठहरने की नियत है उसकी 15 दिन की। जब वहां पहुंच जाएगा और 15 दिन ठहरने की वहां पर नियत है तो वहां पहुंच करके पूरी पड़ेगा, क्योंकि जब 15 दिन की नियत हो अगर ठहरने की जिस जगह, तो फिर वो मुसाफिर नहीं रहता। लेकिन जो सफर कर रहा है, सफर, इस सफर के पीरियड में अगर वो नमाज पढ़ेगा तो वो कसर ही करेगा। ये बातें समझने की जरूरत है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। बस एक बात मैं और समझा दूं, इसमें बात को खत्म कर लूं। अब अगर मान लीजिए किसी ने कसर करना थी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं मसाइल से कहां वाकफियत होती है, और दूसरे सीखना भी नहीं चाहते, तो अगर किसी को कसर करना वाजिब थी लेकिन पूरी पढ़ ली, ऐसी सूरत में क्या हुक्म होगा? यह भी एक अहम मसला है, तो इसको भी समझने की जरूरत है। तो उसके ऊपर कसर करना वाजिब, हम अहनाफ के नजदीक कसर करना वाजिब, लेकिन उसने पूरी पढ़ ली। तो इसमें बस इस बात का देखिए ख्याल रखें कि अगर कायदे ऊला किया है तो उस सूरत में कायदे ऊला किया, फिर 4 रकात नमाज पढ़ी है, यानी 2 रकात के बाद में जो तशहुद है उसको कहते हैं कायदे ऊला। अगर उस पर बैठ गए, वो कायदे ऊला किया है और फिर 4 रकात पढ़ी हैं, तो इस सूरत में पहले वाली 2 रकात नमाज फर्ज हो जाएगी, बाद वाली नफिल हो जाएगी। मगर ये वाजिब था आपके ऊपर कसर करके पढ़ना, इस वजह से वो वाजिब का तर्क हुआ तो गुनहगार होगा। बात समझ में आ गई ये बात? और वो वाली बात कि मुनफरिद करेगा कसर, लेकिन जमात के साथ अगर पढ़ेगा इंसान तो वो जहन में रखें, जबकि इमाम क्या हो, मुकीम हो, तो उस वक्त में पूरी ही पढ़ेगा, फिर कसर करना जरूरी नहीं हो। तो आपने ये तफसील समझ ही ली। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप इसको समझ चुके होंगे, इस पर अमल कीजिए, दीन की मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए, दूसरों तक फैलाने की कोशिश कीजिए। बहरहाल उलमा से राब्ते में रहिए, बड़ा फितनों का दौर है, कोई कुछ बताता कोई कुछ बताता, मगर सही उलमा की सोहबतों में रहें, सही उलमा के करीब रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये तमाम रहनुमाई आपको मिलती रहेंगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस बात को खुद भी पढ़ें, समझें, दूसरों को पहुँचाएँ, शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला सबके इल्म व अमल में खूब बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।